वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। आज कल के सेशन में हमने अप्रोक्सीमेशन और इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। तो बिफोर गोइंग टू दिस सेशन प्लीज़ गो थ्रू द प्रीवियस सेशन, सो डेफिनेटली यू विल गेट द आइडिया। और 3 मार्क्स आपके जो स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंफर्म हो जाएंगे। और अभी जो आपके नीट और नॉट नीट JEE और CET PCM में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी एक क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो अगर ये सेशन आपने फर्स्ट टाइम देख रहे तो गो थ्रू द प्रीवियस सेशन एंड देन कम फॉर दिस सेशन। सो डेफिनेटली आज का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है sin 31 गिवन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन और cos 30 इक्वल टू 0.8660 ये प्रॉब्लम है। और आपको फाइंड करने का है वहाँ पे फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। यहाँ पे sin 31 आपको पता है फॉर्मूला क्या है आपका, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये आपको फॉर्मूला है और आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद रखने का है, क्योंकि इस फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला बाय हार्ट करने का है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ए प्लस एच वैल्यू फाइंड करने का है। तो पहले आपको क्या करने का है, फंक्शन डिफाइन करने का है। सो आई विल राइट द स्टेप सो दैट यू कैन अंडरस्टूड। तो पहले आपको क्या करने का है, फंक्शन, उसके बाद फाइंड ए एंड एच, उसके बाद एफ ऑफ ए, उसके बाद एफ ऑफ एफ डैश ऑफ ए, और ये सब फाइंड करके यूज द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला। तो ये स्टेप हमें रिपीट करने का है, रिपीट वी हैव टू फॉलो दैट स्टेप। तो फंक्शन क्या फाइंड करेंगे, फंक्शन तो दिया है यहाँ पे, साइन दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या है 31। तो यहाँ पे इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा a प्लस एच में। तो स्टैंडर्डाइज मुझे साइन 30 की वैल्यू मालूम है, तो साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 1, मतलब a की वैल्यू मिल रही है मुझे 30 और h की वैल्यू मिल रही है मुझे वहां पे डेफिनेटली इट इज 1 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आपको रेडियन में दिया है, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन तो वहां पे आपको रेडियन में चाहिए, यू कांट कन्वर्ट योर नंबर टू द डिग्री। तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट नंबर दिया है यहाँ पे। तो फंक्शन तो फाइंड किया मैंने, उसके बाद फाइंड ए और एच भी किया, उसके बाद एफ ऑफ ए फाइंड करने का। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, साइन 30, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, सो इट बिकम साइन 30। साइन 30 की वैल्यू आप बता सकते हो कितनी है 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। उसके बाद एफ ऑफ ए पता हो गया मुझे, एच मालूम है, एच कितना है 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 0.0175 रेडियन। और उसके बाद एफ डैश ए फाइंड करने का, एफ डैश ए फाइंड करने के लिए मैं क्या फाइंड करूंगा, एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या होगा cos एक्स, cos क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन क्या है cos x। तो एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू एफ डैश ऑफ 30 इक्वल टू cos ऑफ आपको मिलेगा cos ऑफ 30, cos ऑफ 30, cos ऑफ 30 की वैल्यू भी यहाँ पे दिया है आपको, कितनी है, इट इज 0.860, मतलब मुझे एफ डैश एफ ए पता चला, एफ डैश ए पता चला है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, एफ ऑफ मतलब साइन 30 इक्वल टू एफ ऑफ ए मेरे पास मिल गया मुझे, एफ ऑफ ए, वेयर इज दैट एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इज 1/2, सो 1/2 प्लस एच कितना है, एच इज 0.0175 इंटू 0.08.860। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आंसर यहाँ पे बता दीजिए कितना आता है। तो जो आंसर मिला यहाँ पे 1/2 इट इज 0.5
प्लस 0.0512, तो ये मिल जाएगा आपको 0.5512। वैल्यू चेक कीजिए क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कैलकुलेशन प्लीज चेक डाउन द कैलकुलेशन। वन 152 आई थिंक 0.0152 152 और ये आएगा 0.5152। प्लीज चेक द कैलकुलेशन। आई गॉट दिस वैल्यू 0.5152। प्लीज नोट डाउन दिस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने cos 60 30 मिनट, ये मिनट है, 60 डिग्री 30 मिनट्स गिवन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन, साइन 60 इज इक्वल टू 0.8660। तो हमें फिर से जो मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम में स्टेप्स वहाँ पे एक्सप्लेन किया था वही स्टेप हमें फिर से यहाँ पे रिवाइज करने का है। तो पहले हमें फंक्शन फाइंड करने का है। फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स कॉस दिख रहा है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट, मतलब दैट इज इक्वल टू a प्लस एच। तो एक मैं कन्वर्ट करूंगा 60 और यहाँ पे h होगा इट इज 30 मिनट। तो a की वैल्यू यहाँ पे होगी 60 और h की वैल्यू होगी 30 मिनट, मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री अपॉन 2। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 0.0866 something value we will get this 817.87, so it is 0.81.0875। तो ये आपको आपकी एच की वैल्यू मिल गई। उसके बाद मुझे फाइंड करने का है व्हाट, एफ ऑफ ए और एफ डैश ए। एफ ऑफ ए हो जाएगा एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 60 इक्वल टू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू पता है आपको, ये है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स कॉस एक्स, इट इज माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स की वैल्यू होगी माइनस साइन एक्स। और फिर मुझे फाइंड करने का एफ डैश है एफ डैश ऑफ 60, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू यहाँ पे दिया है तो ये माइनस साइन 60 इट इज माइनस 0.8660। तो ये वैल्यू मिल गया आपको। नाउ यूज द फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, इट इज कॉस 60 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू एफ ऑफ ए कितना मिला है मुझे 1/2 प्लस एच कितना मिला है 0.0875 इंटू माइनस 0.8660। तो एक कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए और मुझे आंसर यहाँ पे बता दीजिए। तो मुझे मिला यहाँ दिस आंसर 0.4924। प्लीज चेक द आंसर। आई गॉट द वैल्यू, इट इज 0.4924। प्लीज नोट डाउन दिस। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने tan 44 गिवन 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। तो सिंपल है, सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। मुझे फाइंड करने का है फर्स्ट एफ ऑफ एक्स। ये tan दिख रहा है मतलब ये फंक्शन होगा tan x, तो ये हो जाएगा tan 44 मतलब x की वैल्यू में डिफाइन कर रहा हूँ 44, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस एच। सो डेफिनेटली इट इज 45 माइनस 1 डिग्री, 45 माइनस 1 डिग्री। उसके बाद
ए की वैल्यू मिल गई मुझे 45 और एच की वैल्यू मिल गई मुझे -1, ये डिग्री में, तो ये आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175, लेकिन ये हो जाएगा माइनस। उसके बाद एफ ऑफ ए फाइंड करने का है मुझे, एफ ऑफ ए दैट इज एफ ऑफ 45 tan 45 आंसर इज 1। फिर फाइंड करने का है एफ डैश एक्स, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec square x और एफ डैश ऑफ 45 दैट इज एफ डैश ऑफ a इक्वल टू sec 45 स्क्वायर। sec 45 वैल्यू इज √2, सो दिस इज √2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। फिर से मैंने सब सॉल्व किया है अभी यहाँ पे, तो मुझे फॉर्मूला यूज करने का है tan 44 इक्वल टू एफ ऑफ ए मुझे कितना मिला है 1 माइनस 0.0175 इंटू एफ डैश ए कितना है 2, मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस 0.1513 पॉइंट माइनस, सो यहाँ पे 0.0000.0350, so it is 569, so answer I am getting 0.9650 tan 44। प्लीज चेक इट डाउन। सो आप ये आंसर चेक कीजिए। इसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिया है, तो ये आपको होमवर्क के लिए करने का है एज अ असाइनमेंट, और इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके वहाँ पे आपको देने का है इसका आंसर। सो सिंपल है, तो ये आंसर पहले वेरीफाई कीजिए, इसके बाद सेशन कंक्लूड होने के बाद ये ट्राई कीजिए ये प्रॉब्लम, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट की तरफ से कमेंट बॉक्स में चाहिए। सो आई विल वेरीफाई योर आंसर विद द करेक्ट आंसर। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने 3 प्रॉब्लम्स है, tan इनवर्स ऑफ 1.001, cot इनवर्स और e रेज़ टू 2.1। तो फर्स्ट विल सॉल्व दिस फर्स्ट प्रॉब्लम। फंक्शन डिफाइन करने का है y इज इक्वल टू, आई विल टेक tan इनवर्स ऑफ 1.001, सो y इज इक्वल टू डेफिनेटली आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, सो tan इनवर्स ऑफ 1.001, तो x की वैल्यू में a प्लस h में कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.001, गेटिंग। तो a की वैल्यू मुझे मिल रही 1, h की वैल्यू मिल रही मुझे 0.001। उसके बाद f ऑफ a फाइंड करने का है मुझे, f ऑफ a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a की वैल्यू 1, मतलब a हो जाएगा π/4, क्योंकि tan π/4 1 है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होगा π/4। h की वैल्यू तो मुझे मिली है, इट इज 0.001। फिर मुझे एफ डैश ए फाइंड करने का है, तो एफ डैश ए फाइंड करने के पहले मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या मिलेगा मुझे, tan इनवर्स ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1/, तो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ ए मतलब 1, एफ डैश ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, तो ये मिल रहा है आपको 1/2। तो मुझे सब वैल्यू यहाँ पे मिल गए, तो फार्मूला में पुटअप करता हूँ। सो इट इज tan इनवर्स ऑफ 1.001 इक्वल टू ए मेरे पास है π/4 प्लस h मिल रहा है मुझे 0.001 1/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा π/4 प्लस 0.005 इज द आंसर, tan इनवर्स ऑफ 1.001। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस। यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1.005, क्योंकि यहाँ पे 0.0 लेके 5 यस। सो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ 1.001, इसका आंसर मिल रहा है मुझे π/4 प्लस 0.0005, गेटिंग। तो बहुत ही सिंपल है। अभी आप सेकेंड प्रॉब्लम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। cot इनवर्स x ये हो जाएगा 0.999, तो 1 माइनस 0.0001, तो आप इस तरह सॉल्व करके
फिर कॉट इनवर्स x माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व कर सकते हैं। इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आई विल सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम। बहुत ही सिंपल है बच्चों, अभी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने का है और डेफिनेटली एक एक दिन जैसे हम बढ़ रहे तो आपको उतना वहाँ पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फर्स्ट मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, e रेज टू 2.1 गिवन e स्क्वायर इक्वल टू 7.389। यस, तो फंक्शन में फाइंड करूंगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा e रेज टू एक्स। तो e रेज टू एक्स मतलब x इज इक्वल टू 2.1 दैट विल बी कन्वर्टेड टू a प्लस एच। सो a की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 0.1, तो a की वैल्यू मिल रही है मुझे 2, a की वैल्यू मिल रही है मुझे 2 और h की वैल्यू मिल रही है मुझे 0.1। f ऑफ a मतलब e रेज टू x, तो दैट इज f ऑफ a e रेज टू 2 हो जाएगा। तो e रेज टू 2 की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन, सो इट इज 7.389। उसके बाद h की वैल्यू मुझे पता है 0.1, फिर मुझे फाइंड करने का f डैश x मिलेगा मुझे e रेज टू x। तो f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू a रेज टू 2 दैट इज इक्वल टू 7.389। Now put in the formula, that is e raised to 2.1 equal to f of a कितना है मेरे पास 7.389 प्लस 0.1 इंटू 7.389, तो ये हो जाएगा 7.389 इंटू 0.7389, सो 0.7389, तो ये हो जाएगा 8.1279 is your final answer. Please check the answer. Yes, so this is your correct answer for the third problems. Please note down this. So next problem है f of x is equal to x cube minus 3x plus 5 at x is equal to 1.99। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो f of a मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग द पुट x is equal to 1.99, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 1.99 क्यूब माइनस 3 इंटू 1.99 प्लस 5, तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, लेकिन आई यूज द डेरिवेटिव एप्लीकेशन सो इट बिकम सिंपल। f of x मुझे पता है, x को मैं 1.99 सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो इट बिकम 2.2 माइनस 0.01 मतलब a की वैल्यू मिल रही है मुझे 2 और h की वैल्यू मिल रही है मुझे 0.01। गेटिंग? उसके बाद f ऑफ a मुझे फाइंड करने का है क्योंकि फार्मूला आप फार्मूला पे देख सकते हो f ऑफ a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x क्यूब माइनस 3x प्लस 5, सो f ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 2 क्यूब इट इज 8 माइनस 6 प्लस 5 that is 2 plus 5 it is 7, so this is getting 7 values। h की वैल्यू तो मुझे पता है it is minus 0.01। उसके बाद f dash of x क्या होगा, f dash x होगा 3x square minus 3, तो f dash of 2 equal to 3 into 2 square minus 3, so 2 it is 4 12 minus 3 that is 9, तो मुझे सब वैल्यू यहाँ पे मिल गई, तो आई विल पुट इन द वैल्यू, सो f ऑफ 1.99 इक्वल टू यहाँ पे f ऑफ o कितना है, f ऑफ 2 दैट इज 7 माइनस 0.01 इंटू f डैश 2 कितना है, इट इज 9, सो इट इज 7 माइनस 0.09, तो ये हो जाएगा 19 एंड इट इज 6, सो आंसर वी आर गेटिंग 6.91, so f of 1.99 equal to 6.91, please check the answer।
So I think all of you are comfortable with the approximation based problem now. It is very simple. कल के सेशन और आज के सेशन में जितने हमने प्रॉब्लम्स ले फिर से एक बार रिवाइज कीजिए विद द कैलकुलेशन, सो दैट डेफिनेटली आपको उतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा टू सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अप्रोक्सीमेशन. तो आज का सेशन हम कंक्लूड करते. कल हम नया एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे और जो थ्योरम है रोल्स थ्योरम और एलएमयूटीज थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रोल्स थ्योरम, आइदर रोल्स थ्योरम और द एलएमयूटी थ्योरम, एक में से दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में फिक्स रहेगा 3 या 4 मार्क्स के लिए. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम कल के सेशन में स्टडी करने वाले. सो डेफिनेटली if you like this session and you understood all the things which is related to the approximation, तो आपको हिट को करना ही पड़ेगा इस सेशन को. सो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन्स. और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड कल मिलेंगे इसी टाइम कल के सेशन में नए थ्योरम के साथ, दैट इज द रोल्स थ्योरम एंड द एलएमयूटी थ्योरम्स. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.